ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल 14 जनवरी मकर संक्रांति के सुअवसर पर रजनीकांत जी की आने वाली फिल्म जेलर 2 के 4 मिनट के अनाउंसमेंट वीडियो को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया, जिसमें डायरेक्टर नेल्सन और अनिरुद्ध जिनका फिल्म में म्यूजिक है, वे दोनों गोवा में शांति से अपनी आने वाली फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखता है। शुरुआत में अचानक से वहाँ एक आदमी आकर के गिरता है फिर पीछे से कुल्हाड़ी से उस पर वार होता है। फिर कई सारे लोग रूम में वहाँ उस कमरे में आते हैं, जिन पर लगातार पीछे से हथियारों से और गन शॉट से उन पर हमला हो रहा है। फिर रजनीकांत जी की वहाँ पर एंट्री होती है। फिर आगे जा कर के वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं और जो उन पर टैंक वगैरह लेकर के हमला करने के लिए आ रहे हैं, उन पर अचानक से वो बम फेंकते हैं इशारे से, चश्मा निकाल करके। तो ये कुल मिलाकर हमें इस अनाउंसमेंट वीडियो में दिख रहा है। ऑब्वियसली विजुअली तो बहुत बढ़िया लग रहा है अनाउंसमेंट वीडियो, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु साथ में ही जो सबसे पहला प्रश्न मन में आता है कि भाई क्यों, मतलब जेलर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए। एक पिता और पुत्र के रिश्ते को लेकर के वो फिल्म थी। एक कर्तव्यनिष्ठ पिता, एक धर्मनिष्ठ, एक धर्मपरायण पिता था रजनीकांत जी का पात्र। फिल्म के ओपनिंग सीन में ही वे अपने घर में पूजा कर रहे हैं, हमें दिखाई देता है। और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की धरोहर को लेकर के वे बहुत सम्मान है उनके अंदर। और जो वहाँ पर विलन है वो हमारे मंदिरों की जो प्राचीन धरोहर है, जो मूर्तियाँ हैं, वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है और उसके विरुद्ध रजनीकांत जी है। बराबर ना, यही थीम थी। बहुत लंबे समय के बाद में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हमें इस प्रकार की कोई थीम की फिल्म हमने देखी। पिछले लगभग 10 वर्षों से, ज़्यादातर हम देखें तो 2015-16 के बाद से अगर देखें हम, तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा के फिल्म मेकर्स का वर्चस्व हमने देखा है। उसमें जेलर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, जहाँ पर मंदिरों का सम्मान के साथ में चित्रण हमें देखने को मिला। हमारे मंदिरों की धरोहर को सम्मान के साथ में फिल्म में बताया गया कि हाँ, ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है। जो हरिनारायण मंदिर है वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके द्वारा जो मुकुट अर्पण किया गया था, उसका उल्लेख फिल्म में देखने को मिलता है। ये फिल्म की जो थीम थी वो बिल्कुल ही एक अलग, हम कह सकते हैं पिछले 8-10 वर्षों में जिस प्रकार की फिल्में तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आई है, जो पूरी तरीके से द्रविडियन या कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित रही है, वहाँ पर ये पूरी तरीके से अलग फिल्म थी। और इसी कारण से आप देखिए जेलर ने बहुत ज़्यादा गजब का कलेक्शन किया, बहुत बहुत ज़्यादा गजब का कलेक्शन। मतलब आप देखिए फिल्म में कुछ भी ऐसा कुछ फैंटेसी जॉनरा हो या कुछ बहुत एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा हो, जैसे कि पुनियन सेल्वन वगैरह जैसी फिल्में अगर करती कलेक्शन, तो हम समझ भी सकते थे कि भाई इतनी एक हिस्टोरिकल फिल्में वगैरह। जेलर में ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई फिल्म जिसमें हमारे संस्कृति का सम्मान किया गया था, जो ना के बराबर हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में। बराबर ना। पुन्नियन सेल्वन में भी आप अगर देखेंगे, हमारे सांस्कृतिक जो संस्कृति के, सनातन संस्कृति के, हिंदू संस्कृति के जो प्रतीक हैं वो ना के बराबर आपको दिखेंगे। मंदिरों को भी कहीं पर आपको कुछ इक्का दुक्का सीन में दिखते हैं तो वहाँ पर भी भगवान की मूर्ति दिखाई हो या जो शिवपिंड है हमें दिख रही हो, ये नहीं दिखाया गया। देखा आप हमारा PS1 और PS2 का रिव्यू आप देखना, किस प्रकार का चित्रण वहाँ पर किया गया है। बस जस्ट फिल्म के प्रमोशन के समय जो एक्टर विक्रम है वो आकर के बड़ा मंदिरों की महिमा गा रहे थे इंटरव्यूज़ में लोगों के सामने, पर फिल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या वो कोई सीन नहीं डाल सकते थे वहाँ पर? नहीं। और वही अगर सही तरीके से चित्रण करते ना तो बहुत बहुत गजब का कलेक्शन कर सकती थी PS1 और PS2 फिल्म में, पर नहीं। वो कुछ अलग दृष्टिकोण से इतिहास को दिखाना है भाई, वहाँ पर भी कुछ अपना अलग एजेंडा पुश करना है। तो जेलर एक बिल्कुल ही अलग फिल्म कह सकते हैं पिछले 10 वर्षों में, विशेषतः जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से आई। और इसी कारण से उस फिल्म ने इतना गजब का कलेक्शन किया। कोई इससे कितना भी कुछ कहे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तुम हमेशा कुछ ले, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, यही सच है। रजनीकांत जी की पिछली 7-8 फिल्में उठा करके देख लीजिए, जेलर ने ही सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है। एक 2.0 कह सकते हैं, रोबोट का सेकंड पार्ट, विजुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा गजब के थे, उसके कारण उसने कलेक्शन किया। जेलर में ऐसा कुछ भी नहीं था। और रजनीकांत जी की बाकी फिल्में अगर आप देखेंगे ना, या तो बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही है पिछली 7-8 फिल्में, उनमें से 1-2 फिल्में, या फिर जस्ट बजट के जितना उन्होंने कलेक्शन किया है। जैसे कि लाल सलाम देख लीजिए, पिछली वर्ष आई हुई फिल्म, 90 करोड़ के बजट के सामने 17 करोड़ का कुछ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। इंडिया नेट कलेक्शन तो पता नहीं, शायद 10-12 करोड़ होगा या उतना पता नहीं कितना है, 17 करोड़ का कलेक्शन पढ़ने को मिल रहा है 90 करोड़ के बजट के सामने। इसके अलावा पिछले वर्ष आई हुई वेट्टियन आप देख लीजिए,
बजट भी रिकवर नहीं कर पाई फिल्म, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भी हम लेना तो भी बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। अब उसके जो डायरेक्टर है टी जी ज्ञानवेल, उनकी वो पिछली फिल्म थी जय भीम, जो अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, जिसमें कार्ल मार्क्स को प्रमोट कर रहे हैं और जो तथ्य है उनको भी तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करने के उन पर आरोप लगे। अब फिर से रजनीकांत जी वो उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो फिर से वो सोशलिस्ट थीम वगैरह वो सब बातें तो थी ही उसमें। हमने वेट 10 का हमारा रिव्यू देखना, बहुत विस्तार से हमने फिल्म की थीम के बारे में चर्चा की हुई है। इसके अलावा आप देख लीजिए रजनीकांत जी की पारंजित, जो हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड का, सनातन संस्कृति के समूल नाश का खुलकर समर्थन करते हैं। ऐसे पारंजित के साथ में रजनीकांत जी की काला जो आई थी, बड़ी मुश्किल से कुछ अपना बजट तक वो कलेक्शन कर पाई थी। और कबाली ने ठीक ठाक कलेक्शन किया था। पारंजित की वो पहली फिल्म थी रजनीकांत जी के साथ में, मैंने वो देखी नहीं है, पता नहीं उसमें कितने हद तक वो कुछ ऐसी कुछ थीम थी या क्या। और चलो वो पहली फिल्म थी पारंजित के साथ में, उस समय उसने कलेक्शन किया। उसमें काला आप देख लीजिए, नहीं कर पाई वो फिल्म बजट जितना ही कलेक्शन किया था, वो भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कह रहा हूँ, इंडिया नेट तो काफ़ी बजट से कम ही होगा। इसके बाद में आप देखिए पेट्टा, हिंदू आतंकवाद, कार्तिक सुब्बराज उसके राइटर और डायरेक्टर है, उसने भी ठीक ठाक कलेक्शन किया था, बजट से थोड़ा ऊपर कलेक्शन किया था उसने। पर ऐसी फिल्में फिर लोगों का वो थिएटर से मन उठा देती है कि यार लोग बड़े उत्सुक होकर के जाते हैं, यार चलो त्यौहार पर हम जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, और थिएटर में जाने के बाद में यही सब हिंदू आतंकवाद, उपदेश, वोक एक्टिविज्म इनका चलता है। आदमी का मन उठ जाता है भाई, फैमिली के साथ में पैसा खर्च करके थिएटर में जाए आदमी और वहाँ पर ये सब देखे ना, इतनी हाइप, इतना सब कुछ। फिर भी रजनीकांत जी का जो जिस प्रकार का उनको लेकर के फैन फॉलोइंग है, क्रेज है, स्टारडम है, जो कुछ भी आप कहिए, उसको एक प्रकार से जेलर ने थोड़ा बहुत न्याय दिया। जेलर ने। इसके बाद में आप देख लीजिए पेट्टा के बाद में दरबार AR मुरुगदोस उनके साथ में आई थी, वो भी कुछ खास फिल्म नहीं थी, जस्ट रजनीकांत जी के जो फैन हैं उनको पुराने स्टाइल में रजनीकांत जी को दिखाने का प्रयास उसके माध्यम से किया गया था। फिल्म ने बजट के जितना ही ठीक ठाक कलेक्शन किया था। अन्ना थे डायरेक्टर शिवा की फिल्म, जो कंगुआ को जिन्होंने डायरेक्ट किया, पिछले वर्ष हमने देखा क्या था कंगुआ, तो अन्ना थे ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे सांस्कृतिक चित्रण हमें उसमें देखने को मिला था, पर फिल्म बहुत ख़राब थी। और बाकी फिर अभी एक जेलर का ही उदाहरण देना रह गया, जिसने 650 करोड़ का कलेक्शन किया है 200 करोड़ के बजट के सामने। 650 करोड़, आप इमेजिन करिए। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी है 2.0 के बाद में। 2.0 भी चलो विजुअल्स वगैरह वो सब बातें थी, पहला पार्ट रोबोट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, तो जेलर को तो ऑब्वियसली हम उससे भी ऊपर के लेवल पर ही हमें रखना पड़ेगा। तो अभी जेलर 2 का जब ये अनाउंसमेंट वीडियो हम देखते हैं ना, सबसे पहली बात मन में यही आती है कि भाई क्यों, पहला पार्ट तो वहीं पर वो पिता पुत्र के बीच का संबंध वो समाप्त हो गया था, तो पता चलता है कि भाई इतना ज़्यादा कलेक्शन किया, तो इसी कारण से सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। पर क्या सेकंड पार्ट में आप उस थीम को कंटिन्यू कर पाएंगे, उसी प्रकार से ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रख पाएंगे, ये प्रश्न है। और अगर रखेंगे उस प्रकार से कुछ कहानी वगैरह आगे वो ठीक से डेवलप करते हैं, तो शायद फिल्म कुछ कमाल कर भी जाए। एक्शन तो कई सारी फिल्मों में देखा हमने रजनीकांत जी को करते हुए, पर वो फिल्में सफल नहीं हुई थी। जेलर क्यों सफल हुई, ये बात उन्हें ध्यान में रखनी होगी, और उसी प्रकार की थीम अगर वो सेकंड पार्ट में रखते हैं, सही तरीके से कहानी डेवलप करते हैं, तो सेकंड पार्ट भी चलेगा। पर जस्ट अगर उन्हें लगता हो कि कुछ पहले पार्ट में एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह, गन शॉट सीक्वेंसेस वगैरह, हथियारों से वगैरह वार के कुछ सीन्स बढ़िया थे, इस कारण से फिल्म चली है, तो भाई डायरेक्टर्स अपनी काल्पनिक दुनिया में हैं। जस्ट ऐसे कुछ हथियारों से वार और कुछ बम ब्लास्ट, ये दिखाने से फिल्में नहीं चलती है। दर्शकों को एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए कहानी के साथ में, और वो इमोशनल कनेक्ट तभी होता है जब एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई कहानी हो। डायरेक्टर्स को या फिल्म मेकर्स को ये बात समझने की आवश्यकता है कि आपके वोक एक्टिविज्म को देखने के लिए लोग थिएटर में नहीं आते हैं, लोग एंटरटेन होने के लिए आते हैं, पर लोगों फिल्म मेकर्स को तो अपना कुछ अलग ही चलाना है। अब जेलर की सफलता के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कुछ फिल्म मेकर्स ने कुछ बातें सीखी होंगी तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। देखते हैं आगे कुछ बदलाव आए तो। बाकी आपके जेलर 2 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।